हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव, जिसको लिखा है टेलर सॉफ्ट टेल जी ने, जिसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, इन्होंने अपनी कुछ गुजारिश की है अपने इस 230 एपिसोड में। तो हम शुरू करते हैं एपिसोड में 230 और देखते हैं इनकी गुजारिश क्या है। और ये गुजारिश मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों, बिलीव इन लव के जितने भी एपिसोड मैंने बोले हैं उन सबको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर दिया है, क्योंकि यूट्यूब चैनल मेरा बन हो चुका है सनासी अंसारी का। तो मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया था, जिस पे मैंने टेलीस ऑफ टेल्स या जितनी भी मैंने कहानी 17-18 कहानी बोली थी, सारी की सारी कहानी को मैंने उस पर पब्लिश कर रहा हूँ। टेलर्स ऑफ टेल्स का पब्लिश हो चुकी है। बाकी कहानियों को मैं जल्दी जल्द वहाँ पे लॉन्च करने वाला हूँ। और मैंने अपने 3 चैनल और बनाए थे, एक HMS अंसारी, एक सनासी अंसारी, एक लव यू अंसारी। आप तीनों पे जाके मेरी अलग अलग कहानियों को सुन सकते हैं। सो दोस्तों, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या बताया है इनको भी। और ये ज़रूरी है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, वरना मैं इनकी बात नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ये सभी मेरे रीडर के लिए एक संदेश है। चैप्टर का नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन ये सिर्फ आप सभी को संदेश पहुंचाने के लिए करना पड़ा। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि मैं क्यों पॉकेट पर कहानियाँ रेगुलर नहीं डालती, लेकिन इसके पीछे कारण मैं एक सबको नहीं बता सकती, इसलिए आज ये चैप्टर डाल रही हूँ बताने के लिए कि कारण क्या है। जहाँ तक आप सभी को पता होगा कि मेरी 3 कहानियों किराए का प्यार, साइलेंट लाइज और बिलीव इन लव की ऑडियो बुक पॉकेट एफएम पे बन चुकी है, लेकिन कोई भी कहानी पूरी नहीं है। इसके रीज़न कुछ इस तरह से हैं। किराए के प्यार इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पूछा था, लेकिन पॉकेट एफएम की टीम ने मुझे आगे लिखने से मना कर दिया था, इसलिए ये कहानी अधूरी है। जहाँ तक कि कहानी को एडिट भी खुद पॉकेट एफएम की टीम ने किया था, लेकिन मैंने इस कहानी को एक सेकेंड रीज़न के दूसरे प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दिया है। साइलेंट लाइज इस कहानी को भी बीच में क्लोज कर देने के लिए मुझे पॉकेट एफएम ने कहा था, वरना कहानी अभी बहुत बाकी थी, लेकिन मजबूरन मुझे क्लोजर कर देना पड़ा। और पॉकेट स्टाफ का कहना है कि इसका सेकंड रीज़न बनाएंगे, जो कभी पॉसिबल नहीं है। बिलीव इन लव ये कहानी में सबसे ज़्यादा लव्ड स्टोरी है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस कहानी की ग्रोथ को देखते हुए मुझे पॉकेट एफएम की टीम ने कहानी को आगे लिखने के लिए ऑफ़र दिया। मैंने भी ऑफ़र पर विचार करते हुए अपना ऑफ़र इनके सामने रखा, लेकिन पॉकेट को राइटर नहीं बल्कि लेबर चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कहानी को क्लोजर दे दो, तो ये कहानी भी बीच में बंद हो गई। जबकि नॉर्मल नॉवल में ये कहानी अभी भी चल रही है, जबकि ऑडियो में इस कहानी को किसी और राइटर के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और कोई भी मेरी कहानी को लिख रहा है। ये सभी ये सब भी मेरे बिना बताए किया गया है, पॉकेट एफएम ने किया है। मेरी कहानी को किसी और के हाथ दे दिया गया है लिखने के लिए, और मुझसे पूछे बिना। इन वजहों से ज़्यादा बड़ी वजह कौन-सी हो सकती है कि आप सभी कहानियों को सिर्फ़ एक को प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप सभी को साझा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कब तक एक्सपीरियंस यहाँ रहेगा। पॉकेट वाले जल्द ही इस पूरे टॉपिक को ही डिलीट कर देंगे। तो आप लोग मुझसे इंस्टा आईडी पे आके पूछ सकते हैं @टेलर्स ऑफ टेल्स। ये सभी कहानियाँ आगे लिखी जा रही हैं। मैं अपनी कोई भी कहानी अधूरी नहीं छोड़ती। हाँ, प्लेटफ़ॉर्म बदल सकता है, लेकिन कहानियाँ चलती रहेंगी। मैं अकेली ऐसी राइटर नहीं हूँ जिसके साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है जिनसे मैं पर्सनली टच में हूँ। तो आप में से जिन्हें भी कहानी को आगे पढ़ना है, वो मुझसे इंस्टा पे आके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने अपनी कहानी को एक आरजे के साथ यूट्यूब चैनल पे कोलैबोरेशन में शुरू किया है, जहाँ एक रोमांटिक स्टोरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कैंडिड अमन पर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी एक्सक्लूसिव कहानी को फ्री में सुनने के लिए ये कहानी अभी सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। मेरा ऐसा मानना है, किसी को उड़ान को कोई भी प्लेटफॉर्म लिमिटेड नहीं कर सकता। मुझे अगर लिखना है तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगी अपने रीडर और लिसनर्स को कनेक्ट होने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कितने लॉयल रीडर कमाए हैं अपनी कहानी के ज़रिए। योर टेलर्स ऑफ टेल रीमा, यहीं पे इन्होंने अपना इतना हिस्सा दिया है। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये कहानी को पसंद करते हैं तो इनके कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, यहीं पे हम इस कहानी के चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या एपिसोड नंबर 231 में क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ तक के इन्होंने अपना वो बताया है कि किस हिसाब से इनके साथ धोखा हुआ है। हम भी नहीं चाहते कि इनके साथ धोखा हो,
लेकिन पॉकेट एफएम वालों ने इनके साथ किया है और मेरा यूट्यूब चैनल भी पॉकेट एफएम की वजह से ही बंद हुआ था। मैं नहीं चाहता था कि बंद करना, लेकिन पॉकेट एफएम ने कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे चैनल पे भेज दिए थे। लगातार 3 स्ट्राइक आ गए, जिसकी वजह से मेरा चैनल 7 दिन के अंदर बंद हो गया। 26 तारीख को मेरा चैनल पूरी तरह से परमानेंटली बंद हो चुका था, 26 दिसंबर 2022 को। अब उसके बाद मैंने अपने 3 चैनल और बनाए थे, जो कि मैंने फरवरी में पूरी तरह से चालू किए हैं। तो दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक जितनी भी मैंने कहानी डाली थी, वो सभी कहानी को आपको टेलीग्राम में पहुँचा सकें, और जितनी भी नई कहानियाँ हैं उनको एचएमएस अंसारी, बिलीव सनासी अंसारी और तीसरा लव यू अंसारी पे पहुँचा सकें। मैं पूरी कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 231 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सुबह हुई तो यष्टि अभी भी एकांश की बाहों में थी। यष्टि को सच में आज ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे असल में उसने आज अपने एकांश को जीना जाना है। यष्टि ने अपने सर को अपने एक हाथ से टिकाया और उसकी नज़रें एक टक एकांश को ही निहार रही थी। उसका मन ही नहीं हुआ कि वो एकांश को जगाए। यष्टि की नाजुक उंगलियां एकांश के बालों में घूम रही थी। जब एकांश के माथे पर सलवटें आने लगी, यष्टि की आंख खुल चुकी थी। एकांश ने यष्टि के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए से चूम लिया, जिसके बाद उसने यष्टि को गुड मॉर्निंग विश किया। यष्टि और एसटी का फ्रेश और दोबारा बेदाग चेहरा इस समय और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। एकांश एसटी के करीब आते हुए उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर ऐसे ही लेटने के बाद एसटी ने एकांश को याद दिलाया, आज आपको दृश्या और विशांत के घर जाना है ना? अचित भैया के बारे में दृश्या को बताने के लिए। वो सच में बहुत खुश होंगे जानकर, एकांश ने आहिस्ता से हम में जवाब दिया। जिसके बाद उसने एसटी से कहा, कहीं तुम अभी अभी भागने की तो नहीं सोच रही हो ना? मुझे कुछ देर और तुम्हें ऐसे ही होल्ड करने की, तुम्हारी खुशबू को महसूस करना है। इतना कहते के साथ एकांश स्टिक को अपनी गले लगा लिया। स्टिक के लिए सच में खूब सुबह सुकून भरी थी। इधर अजीत भी सोकर उठ चुका था। वो रात में अपनी बेटी के साथ उसके बेड पे ही सुकून से सो गया था। सुबह श्रेया की आंख अपने डैड के पहले ही खुल गई थी। श्रेया आहिस्ता आहिस्ता से अपने बड़े डैड के गले गाल को सहला रही थी। उसके सॉफ्ट हाथ अपने डैड की कंफर्ट देने की कोशिश कर रही थी। अचित की आंख खुल चुकी थी, लेकिन श्रेया का ये सॉफ्ट टच उसके इतना भा रहा था कि उसका मन ही नहीं हुआ कि अपनी आंख खोले। श्रेया ने अचित को आहिस्ता से कहा, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। जिसके बाद श्रेया ने झुककर अपने डैड के गाल पे किस कर लिया। अचित ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी जब तक उसने अपने गालों पर श्रेया के आंसू गिरने की एहसास नहीं हुआ। अचित ने फौरन अपनी आंख खोली तो श्रेया सच में रो रही थी। अचित फौरन उठ के बैठ गया। उसने श्रेया को अपनी गोद में संभाला। अचित ने श्रेया की पीठ को सहलाते हुए कहा, डैड को माफ़ कर दो प्रिंसेस। डैड किन में आने में थोड़ी देर लगा दी, लेकिन अब डैड तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले, आई प्रॉमिस। श्रेया ने अपने दोनों नन्हे नन्हे हाथों से एकांश की अचित की गर्दन पे अपनी पकड़ बनाई। जिसके बाद उसने अचित से पूछा, डैड मम्मा कहाँ हैं? क्या वो भी भूल गई श्रेया को? अचित को अब समझ नहीं आया कि वो श्रेया को कैसे समझाए कि अब उसकी मम्मा वापस नहीं आने वाली। अचित कुछ बोलता उससे पहले ही एसटी रूम में आ चुकी थी। असल में एसटी ने अचित को और श्रेया की बातें डोर पे ही खड़ के सुन ली थी। एसटी ने अचित की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई विल हैंडल दिस। यष्टि श्रेया के बेड की तरफ आई और उसने श्रेया को अचित की गोद से ले लिया और श्रेया से कहा, बेटा इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। आपकी मम्मा कहाँ है? आपको पता है ना, आपकी छोटी मम्मा सब कुछ जानती है, सब जानती है। श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। अचित अब तक श्रेया के सर पे हाथ फेरते हुए रूम के डोर की तरफ बढ़ चुका था, जहाँ इस समय एकांश खड़ा था। एकांश के चेहरे पे कॉन्फिडेंस स्माइल थी, जैसे वो जानता हो कि सब संभालना स्टिक के दाएं हाथ का खेल है। असल में ऐसा ही था। यष्टि को अच्छे से आता था कि श्रेया को कैसे संभालना है। यष्टि को श्रेया के साथ छोड़कर एकांश और अचित वहाँ से बाहर आ चुके थे। अचित ने एकांश से पूछा, दृश्या के पास कब चलना है? एकांश ने अचित को जवाब दिया, आई गेस ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं, एंड डोंट वरी अबाउट श्रेया, उसे यष्टि अच्छे से हैंडल कर लेगी, इस सब की वो प्रो है। अचित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लगा था मुझे। श्रेया उसे देख कर एकदम शांत हो गई थी। दोनों भाई अब तक अपने अपने रूम में फ्रेश होने जा चुके थे। इधर यष्टि श्रेया को रेडी करके रूम में बाहर ले आई। जिसके बाद उसने श्रेया को अचित के थामते हुए कहा, भैया आप श्रेया को संभालिए, मैं रेडी होकर आती हूँ। इतना कहते हुए यष्टि वहाँ से अपने रूम में जा चुकी थी। थोड़ी देर पहले जिस श्रेया के चेहरे पर उदासी थी, अब वहीं श्रेया चहक रही थी। सच में यष्टि के पास कोई तो जादू है जिसने श्रेया का मूड कुछ ही पल में एकदम चेंज कर दिया। अचित ने श्रेया के गाल पे किस किया, जिसके बाद वो उसे अपनी गोद में लेके नीचे आ गया।
श्रेया ने सीढ़ी से उतरते हुए अचित सवाल किया, डैड आप मम्मा से शादी कब कर रहे हो? जस्टी माँ ने कहा कि वो शादी के बाद ही घर में आएंगी, तब तक मुझे वेट करना होगा। अचित ने हैरानी से श्रेया की तरफ देखा, उसे लगा कि उसकी सुई अभी भी वहीं के वहीं अटकी हुई है, लेकिन तभी श्रेया के अगले सवाल ने अचित को चौंका दिया। बोलो डैड, जानवी मम्मा से आप शादी कब कर रहे हो? अचित ने हैरानी से श्रेया की तरफ देखा, उसे समझ आ चुका था कि अस्ती ने जरूर श्रेया को कुछ तो घुट्टी पिलाई है, जो अब तो जानवी को अपनी मम्मा बुला रही है। अचित के बोलने से पहले ही पीछे से एकांश जवाब दिया, बेटा डोंट वरी, डैड जल्दी आपकी जानवी मम्मा से शादी करने वाले हैं, वो जल्दी ही आपके पास आ जाएंगी। श्रेया ने अपने डैड के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, डैड मम्मा को जल्दी ले आना, मुझे मम्मा के साथ भी रहना है, प्लीज़ डैड। अजित ने श्रेया के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसे किस करते हुए कहा, ओके प्रिंसेस, डैड आज ही मम्मा को लेने जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वो अपनी बेटी के साथ आकर रहेंगी। श्रेया ने अपने दोनों हाथ जोड़ते जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठ पर हल्की सी मुस्कुरा रहे थे जब अचित ने और एक हाथ उसकी इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अचित ने श्रेया से पूछा, बेटा ये आप क्या कर रही हो? श्रेया ने अपने डैड के मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, डैड मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मम्मा आपके साथ आने के लिए मान जाएं। इसलिए मम्मा कहती हैं कि भगवान छोटे बच्चों की बात ज़रूर सुनते हैं। अचित को इस समय सच में श्रेया की वो क्यूट सा प्यारी हरकतें बेहद भा रही थी। अचित ने श्रेया से कहा, एक काम करते हैं, हम लोग शाम में आपकी मम्मा को लेने साथ में चलेंगे, आप साथ में जाओगी तो मम्मा आपको मना नहीं कर पाएंगी। अचित और एकांश अब तक श्रेया को लेकर डाइनिंग टेबल पे आ चुके थे। अब ब्रेकफास्ट के बाद अचित और एकांश का प्लान दृश्य घर जाने का था, जिसके बाद वो शाम को अचित का प्लान श्रेया को लेकर जानवी के पास जाने का था, ताकि श्रेया उसे अपने साथ घर लाने के लिए मना सके। अचित और एकांश दृश्य के लिए गुड न्यूज़ लेकर जा रहे थे, लेकिन वो खुद अभी दृश्य की जिंदगी में आए हुए तूफान से बेखबर थे। आखिर ऐसा क्या चल रहा है दृश्य की जिंदगी में? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 231 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड 231 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।